भागवत पुराण की एक कथा के अनुसार ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ में उनसे मिलने पहुंचे थे। अपने तप के बल पर ये चारों कुमार केवल बालक लगते थे, लेकिन वे वृद्ध थे। जय और विजय वैकुंठ के द्वार पर कुमारों को बालक समझकर रोक देते हैं। वे कुमारों को यह भी बताते हैं कि विष्णु विश्राम कर रहे हैं और वे उन्हें अभी नहीं देख सकते। कुमार अनुमान लगाते हैं कि इन प्राणियों में अवश्य कोई दोष है और उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेने की सजा देते हैं, जहां उन्हें वासना, क्रोध और लोभ के दोषों पर विजय प्राप्त करनी होगी और फिर शुद्ध होना होगा। जब विष्णु उनके सामने प्रकट होते हैं और द्वारपाल विष्णु से कुमारों का श्राप हटाने का अनुरोध करते हैं, तो विष्णु कहते हैं कि कुमारों का श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। तब भगवान विष्णु जय और विजय को दो विकल्प देते हैं। पहला विकल्प यह है कि पृथ्वी पर 7 जन्म विष्णु के भक्त के रूप में ले, जबकि दूसरा विकल्प यह था कि वे विष्णु के कट्टर शत्रु के रूप में जन्म ले और 3 बार में ही वापस वैकुंठ लौट आए। इनमें से किसी भी सजा को पूरा करने के बाद वे वैकुंठ में अपना स्थान फिर से प्राप्त कर सकते हैं और यही स्थायी रूप से साथ रह सकते हैं। जय और विजय 7 जन्मों तक विष्णु से दूर रहने का विचार नहीं कर सकते थे। उनके शत्रुओं के रूप में देवता को हराने के लिए पृथ्वी पर 3 बार अवतार लेना होगा। मतलब यह है कि जिसको हम भगवान विष्णु की लीला कह रहे हैं, दरअसल उसकी पूरी भूमिका ही जय और विजय के माध्यम से सनत कुमारों ने लिख दी थी। नतीजा यह होता है कि पृथ्वी पर 3 बार जन्म लेते हैं और इसलिए हमेशा वे विष्णु के शत्रु के रूप में ही जन्म लेते हैं। सतयुग में उन्होंने पहले जीवन में दिति दक्ष प्रजापति की पुत्री और ऋषि कश्यप के यहाँ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में पैदा हुए। हिरण्याक्ष का वध भगवान ने वराह अवतार लेकर किया और हिरण्यकश्यप का वध भगवान ने नरसिंह रूप धारण कर किया था। त्रेता युग के दौरान दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में जय और विजय दोनों पैदा हुए थे। आप वीडियो में बने रहें, आपको मालूम पड़ेगा कि आज भी जय और विजय ही विष्णु के द्वारपाल माने जाते हैं और बाकायदा विष्णु मंदिरों में उनकी पूजा की जाती है। युग के प्रभाव के कारण जय और विजय की शक्ति प्रत्येक अगले जन्म के साथ धीरे धीरे कम होती गई। अपने पहले जन्म में वे असुर के रूप में पैदा हुए थे, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से पृथ्वी पर कब्जा किया और शासन किया। दूसरे जन्म में वे पृथ्वी पर केवल एक क्षेत्र पर शासन करने वाले राक्षस के रूप में पैदा हुए और जो तीसरा जन्म है, इस पर भी हम आगे के किसी संस्करण में चर्चा करेंगे कि किस तरह भगवान कृष्ण के जीवन में रावण ने प्रवेश किया था और उथल पुथल मचाई थी। बहरहाल रावण पर आते हैं। त्रेता युग में राम के रूप में जन्मे विष्णु के ने रावण और कुंभकर्ण दोनों को हराने में सक्षम थे। आधुनिक युग में, जिसे संस्कृत में कलयुग कहा जाता है और हिंदू परंपरा में कलयुग के नाम से जाना जाता है, जया और विजया अपने अभिशाप से मुक्त हैं और उन्हें केवल वैष्णव धर्म से जुड़े विष्णु मंदिरों में द्वारपाल के रूप में देखा जा सकता है। जया विजया की मूर्तियां तिरुमाला में वेंकटेश्वर के मंदिर, पुरी में जगन्नाथ के मंदिर और श्रीरंगम में रंगनाथ के मंदिर में प्रमुखता से शामिल है। यह जो चित्र आप देख रहे हैं, यह चेन्ना केशव मंदिर के गर्भगृह का है, जहां पर जय और विजय विष्णु मंदिर की रक्षा करते दिखाए गए हैं। हम रावण के इस श्रृंखला में अगले भाग में हम देखेंगे कि रावण
का अपराध सीता के प्रति क्या केवल सीता का हरण था या इसके अलावा भी कोई था? इस पर हम चर्चा अगले संस्करण में करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।